नमस्कार, अरुण सोनकर नाम है हमारा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल की खास पेशकश चर्चा आवाम। चर्चा आवाम की श्रृंखला में आज जो मुद्दा हम आपके सामने लेके आए हैं वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी युवाओं का दर्द, बेरोजगारी यानी भावी पीढ़ी का दुख। फिर क्यों ये जो बच्चे हैं और ये जो युवा हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक ट्रेंड को एक टैग को ट्रेंड करवाने में लगे हुए हैं? आखिर क्यों? हैशटैग मोदी रोजगार दो, बहाना नहीं बहाली चाहिए, जैसे बहुत सारे टैग्स हैं जो कि बच्चे टैग करवाने में लगे हैं, ट्रेंड करवाने में लगे हैं। YouTube से लेकर ट्विटर तक 23, 24, 25 काफी ज्यादा उथल पुथल रही है हैशटैग मोदी रोजगार दो को लेकर। इसके ऊपर लल्लन टॉप के प्रमुख संपादक सौरभ द्विवेदी और खान जीएस रिसर्च सेंटर के प्रमुख वक्ता खान सर, उन दोनों ने भी इस पर वीडियो बनाया जिससे कि ये और ज्यादा ट्रेंडिंग पर आया। और ट्रेंड करवाना ही एकमात्र मकसद है अभी तो, क्योंकि ये मुद्दा आगे नहीं जा रहा है। इस मुद्दे को आगे ले जाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि बात आगे तक जानी चाहिए, यहीं नहीं रुकनी चाहिए, बात दबनी नहीं चाहिए। हमने एक वीडियो और बनाया था, आप यहाँ पर क्लिक कर देख भी सकते हैं उस वीडियो को, लेकिन वो वीडियो दब के रह गया सिर्फ 192 व्यूज के पीछे। हमको इसको 192 व्यूज नहीं, कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कवर कर सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करना है। और आज 11 बजे आप सभी को ट्विटर हैंडल और फेसबुक और यूट्यूब जैसे फेमस जो ऐप्स हैं, बड़े बड़े ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम पर आप ये वीडियो जरूर लगाइए अपनी, क्योंकि सभी लोग को ये पता चलना चाहिए कि हैशटैग मोदी जी रोजगार दो कितना बड़ा टैग है। रोजगार न होना इंसान के सामने रोटी का संकट खड़ा करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई किसान अपनी फसल न होने पर आत्महत्या कर लेता है, उसी प्रकार से छात्र भी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है और इसके लिए सरकार को देखना ही चाहिए। पीएम मोदी जी का 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी को लेकर क्या कहना था, जरा सुनते हैं। 2014 से चुनाव के पहले मोदी जी ने युवाओं को बताया था कि हमारे पास युवा भी हैं, हमारे पास नौकरियां भी हैं, लेकिन उन नौकरियों को मेल खाता हमारे युवाओं के पास कौशल नहीं है। इसके लिए हमारे मोदी सरकार ने एक तरीके से कौशल विकास परियोजना की शुरुआत की। कौशल विकास परियोजना में लोगों को कौशल दिया जाता है। कौशल विकास परियोजना के आंकड़ों की बात करते हैं तो कुछ ये बात सामने आई कि 35 लाख युवाओं को कौशल दिया जा चुका है, जिसमें से सिर्फ 1700 युवाओं को उनके कौशल के मेल खाता रोजगार मिला है। तो आप देखिए 35 लाख लोगों को कौशल विकास परियोजना के तहत कौशल दिया गया, परंतु नौकरियां तो अभी भी वही 1765 तरीके हैं। देखिए, नौकरियां हमारे देश में दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां और दूसरी सरकारी सेक्टर की नौकरियां। सरकारी सेक्टर की नौकरियों की क्या हालत है और क्या रुतबा है, ये सभी से तो आप बखूबी परिचित होंगे। कारण से सरकारी नौकरी पे हर साल जाने कितने लाख बच्चे भरते हैं, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने बच्चे भरते हैं और कुछ ही बच्चों को सिलेक्शन मिलता है। और हद तो जब हो जाती है जब 2018 से नौकरियां पेंडिंग पड़ी और 2021 तक भी उनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए। कभी देखिए
इन सबके एग्जाम कौन कराता है? इन सबके एग्जाम करवाती है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सरकारी संस्था है या फिर सरकारी एजेंसी है जो कि सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट देने की, भर्ती निकालने की परीक्षा करवाता है। एसएससी के इतने सुस्त पड़े हालातों की वजह से 2018 में जो नौकरियां करवाई गई वो 2021 तक उनका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। इन सभी को देखते हुए आज का जो ये युवा है वह युवा नौकरी से परेशान है और बेरोजगारी के थपेड़ों से लगातार परेशान, हैरान सब कुछ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नॉर्मलाइजेशन की थोप में चलते 200 में से 200 जो बच्चा लाया है उस बच्चे को भी नौकरी अलॉट नहीं हुई है। तो अब बच्चा करे तो क्या करे? 200 में से 250 नंबर लाए, 500 नंबर लाए। देखिए बात है पेपर्स की। एसएससी के जो पेपर्स हैं वो कई सारी शिफ्ट में होते हैं जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये है कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बच्चों को उनके नंबर अलॉट किए जाएंगे। जैसे पेपर कठिन आया है तो उन बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, पेपर इजी आया है तो उन बच्चों के मार्क्स घटा दिए जाएंगे। इसके लिए कई सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है कि जो इजी शिफ्ट में बच्चे बैठे थे उसमें उनकी क्या गलती थी जो उनको नंबर कम हो गए। इसी तरीके से इजी शिफ्ट में मान लीजिए कोई बच्चा 200 नंबर में से 200 नंबर लाया है तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और एसएससी के जो अधिकारी हैं, एसएससी के अधिकारी इस प्रकार का पेपर डिजाइन करते हैं तो किसी में बच्चे इतना ज्यादा स्कोर कर देते हैं कि हद से ज्यादा, और किसी में बच्चा एक क्वेश्चन नहीं छू सकता है तो कोई भी इतना टफ पेपर बना देते हैं। एक मॉडरेट लेवल का पेपर नहीं बनाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और 2018 से 2021 तक आखिर ये किस तरीके से बढ़ गया इसके बारे में जानते हैं एक झलकिए। सबसे पहले तो एससी वैकेंसी निकालने के लिए काफी आनाकानी करता है और फिर एसएससी के बाद जब बच्चे पैसे जमा कर देते हैं उसके बाद जो एग्जाम की डेट आने में बहुत सारा समय लगता है और फिर उसके बाद जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो इस प्रकार का जो पेपर लेवल का डिफरेंस है वो हो जाता है। और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए भी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो भी रहा होता है तो 4-5 सवालों को गलत कर दिया जाता है। जानबूझकर 4-5 सवाल गलत छापे जाते हैं। हमारा जो 10th और 12th का बोर्ड पेपर होता है वो तक गलत नहीं छपा होता है। और यहाँ तो पूरे देश के रोजगार की बात है, ऐसे में 5-5, 6-6 एक तरीके से सवाल आप गलत कर देते हैं और उसके बाद ये बोला जाता है कि जो गलत हैं उन सभी के मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। आप मार्क्स तो अलॉट कर देंगे लेकिन जो बच्चा उसी सवाल की वजह से पूरा पेपर छोड़ के आया हो उसको क्या? उसने उसी सवाल पे बहुत ज़्यादा जोर लगाया क्योंकि उसको कुछ लोग होते हैं ना, तो आप बताइए उस लड़के का इतना घाटा हो गया तो वो क्या करेगा? पेपर गलत छपना ये सरकारी अफसरों की बहुत बड़ी गलती है और इसी के लिए पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके लिए 11 बजे आपको भी इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करना है। शेयर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को #मोदी रोजगार दो और बहाना नहीं बहाली चाहिए जैसे टैक्स को ट्रेंड करवाते रहना है और ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करवाते रहना है, जिससे कि पता चले कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो लापरवाही है उन सभी लापरवाहियों को ऊपर जो एक तरीके से प्रकाश डालना होता है वो हम प्रकाश डाल सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और नमस्कार।